नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अक्षर हिंदी पर। दोस्तों, हिंदी गद्य और साहित्य के विकास में भारतेंदु युग का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और आज के इस वीडियो में हम इसी महान युग के एक बेहद खास और चमत्कारी साहित्यकार के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो अगर आप हिंदी साहित्य से प्यार करते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जीवन परिचय की बात करते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी को उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद एक विख्यात ज्योतिषी थे और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे थे। यानी इनका जन्म हुआ था बैजे नामक गांव उन्नाव जिला में। पिताजी ज्योतिषी थे, कुंडली देखते थे, हस्तरेखा देखते थे और माहिर थे। तो इसी के आधार पर या इसी के प्रभाव में आकर के वे कानपुर बस गए। पिता ने प्रताप नारायण मिश्र को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा, पर इनका मन उसमें नहीं रम सका, यानी इन्हें पसंद नहीं आया। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा। तो जब ज्योतिष नहीं सीखे तो स्कूल भेजा गया पढ़ने के लिए, किंतु वहां भी पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। बताया गया है कि यद्यपि इन्होंने मन लगाकर किसी भाषा का अध्ययन नहीं किया, यानी सीधे तरीके से इन्होंने किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, किंतु स्वाध्याय से ही इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बंगला का अच्छा ज्ञान हो गया था। आगे लिखा है कि एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं, वो इनसे मिलने आए थे। तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बंगला भाषा में ही की। वस्तुतः मिश्र जी ने स्वाध्याय माने खुद से अध्ययन करने और सुसंगति यानी अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रह करके जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया, उसे गद्य, पद्य और निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। यानी इन्होंने कोई पारंपरिक शिक्षा नहीं ग्रहण की, किंतु विद्वानों के साथ बैठ करके खुद से पढ़ करके इन्होंने ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया। बहुत लंबा जीवन काल नहीं रहा, केवल 38 वर्ष की उम्र में ही इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया। आइए अब देखते हैं साहित्यिक परिचय। मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल और लावनियों से प्रारंभ किया। ये लोकगीत हुआ करते थे, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य के सृजन में थी। यानी समाज में जो लोक में जनभाषा में जो कुछ भी प्रचलित है उसी में लिखने की इनकी प्रवृत्ति थी, इनको वही पसंद आता था। कहते हैं कि यहीं से ये साहित्यिक पथ के सतत प्रहरी बन गए। यानी इन्हीं ख्याल, लावनियों और लोक भाषा को लिखते लिखते धीरे धीरे उनका मन साहित्य में रम गया और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से साहित्य की सेवा के लिए न्योछावर कर दिया। कुछ वर्षों के उपरांत ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। यानी जो ख्याल था, जो लावनियां थी, ये गीत हुआ करते थे, पद्य था। कुछ वर्षों तक इन्होंने उसमें लिख करके उसके बाद फिर गद्य की ओर रुख किया। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे। अब इन्हीं के जमाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। मिश्र जी भी उनके प्रभाव में आए बिना न रह सके और इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना गुरु बना लिया। उनके जैसी ही व्यावहारिक भाषा शैली अपनाकर मिश्र जी ने कई मौलिक और अनूदित रचनाएं लिखी तथा ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। अब इन्होंने उनकी माने भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी ही व्यावहारिक भाषा शैली, यानी जो हमारे व्यवहार में प्रयोग की जाती है ठीक वैसी ही भाषा शैली उठा करके रचनाएं लिखना, यानी सामान्य भाषा में रचनाएं लिखना, ऐसी शैली अपनाकर मिश्र जी ने कई मौलिक का अर्थ होता है जो उनकी स्वतः अपनी खुद की रचना थी, खुद के विचार थे, उसे मौलिक कहा गया है। और अनूदित रचनाएं लिखी। अनूदित बना शब्द है अनुवाद से, यानी किसी और की रचना का उन्होंने अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में अनुवाद किया। तो दोनों तरह की रचनाएं लिखी। इसके अलावा मिश्र जी ने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान ये दो पत्रों का बड़ा सफलतापूर्वक संपादन किया, यानी ये इसके संपादक रहे। भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर मिश्र जी ने कविताएं भी लिखी। अब भारतेंदु जी एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था कवि वचन सुधा,
तो उसमें प्रकाशित करने के लिए मिश्र जी ने कविताएं भी आगे चल के लिखी। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना की। कानपुर में एक सभा बनाई जिसका नाम रखा नाटक सभा, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी में अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। पारसी थिएटर विदेशियों के साथ भारत में आया हुआ था, वह मंचीय प्रस्तुति दिया करते थे। भारतेंदु जी ने उसी के बराबर में हिंदी भाषा में भारतीय थिएटर को स्थापित करने की कोशिश की, नाटक सभा नामक सभा की स्थापना करके अपना रंगमंच बनाना चाहते थे कि भारतीयों का भी अपना कुछ वैसा हो। आगे बताते हैं कि ये स्वयं भारतेंदु जी की तरह एक कुशल अभिनेता थे, यानी इनके अंदर जैसी भारतेंदु जी के अंदर अभिनय कला थी वैसी ही अभिनय कला प्रताप नारायण मिश्र जी के भी अंदर थी, यानी ये छटे हुए कलाकार थे, अच्छे अभिनेता थे। बंगला के अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करके इन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। बंगला आती ही थी, आपने पहले ही पढ़ा है, ईश्वरचंद विद्यासागर से इन्होंने बंगला में बात की, तो बंगला के बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की, यानी हिंदी के साहित्य का विकास किया। इनकी साहित्यिक विशेषता ही थी कि दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, बात, मुच्छ, ये जो बहुत छोटे और बहुत साधारण विषय हुआ करते थे, ये इन साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध इन्होंने लिखा। इन्होंने अपने निबंधों, अपनी रचनाओं के लिए किसी बड़े फलक को नहीं चुना, इन्होंने अपनी रचनाओं को बड़ी छोटी छोटी बातों के ऊपर लिखा। इनके विषय जो चुने गए वे बहुत ही तुच्छ, बहुत ही नगण्य किस्म के थे, किंतु उनमें जो लिखा गया वह अलौकिक था। तो इन्होंने असाधारण निबंध लिखे हैं इन सारी चीजों पर, जिसमें दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषय हैं। और इसी में से हम बात निबंध आज पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि निबंध पर चले इससे पहले हम देखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हम उनकी रचनाओं की भी बात करते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। मिश्र जी ने अपनी अल्पायु में ही 38 वर्ष में ही लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। इसमें से अनेक कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। इनकी ये कृतियां मौलिक एवं अनूदित दो प्रकार की हैं, यानी कुछ तो इनकी एकदम ओरिजिनल है जो इनकी अपनी है, और कुछ का इन्होंने अनुवाद किया हुआ है। अब मौलिक में देखते हैं। सबसे पहले निबंध संग्रह कौन कौन सा है? प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत और प्रताप समीक्षा, ये निबंध संग्रह हैं। इन्होंने नाटक लिखे मौलिक, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर, गौ संकट। रूपक लिखे इसी तरह से कलि कौतुक, भारत दुर्दशा। प्रहसन लिखा, ज्वारी खुदारी, समझदार की मौत। कविता भी लिखी जिसमें मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृप्यंताम, ब्राडला स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस्व और प्रताप लहरी। संपादन इन्होंने किया था ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रिका का। और अनूदित रचनाओं में इन्होंने लिखा है पंचामृत, चरिताष्टक, वचनावली, राजसिंह, राधा रानी, कथामाला, संगीत शाकुंतल आदि। इन सब के अलावा मिश्र जी ने लगभग 10 उपन्यासों, कहानी, जीवन चरितों और नीति पुस्तकों का भी अनुवाद किया, जिसमें राधा रानी, अमर सिंह, इंदिरा, देवी चौधरानी, राज सिंह, कथा, बाल संगीत आदि प्रमुख हैं। आइए अब बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र की भाषा शैली पर। सर्वसाधारण के लिए अपनी रचनाओं को ग्राह्य बनाने के उद्देश्य से, यानी सारी जनता, साधारण से साधारण जनता इनकी रचनाओं को पढ़ सके, इस उद्देश्य से मिश्र जी ने सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। यानी जो सामान्य जनता जिस बोलचाल की भाषा में अपने में बातचीत करती है, आपस में बातचीत करती है, प्रताप नारायण मिश्र ने उसी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं के लिए भी किया है। इनकी भाषा में उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कलामुल्लाह, वर्ड ऑफ गॉड। ये जो शब्द हैं ये अंग्रेजी और उर्दू के हैं, जो यत्र तत्र इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ जाते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर कहावतों, मुहावरों और ग्रामीण शब्दों के प्रयोग से उनके वाक्य में रत्न की भांति ये शब्द जुड़ जाते हैं। जो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं वो जुड़ जाते हैं। अतः इनकी जो भाषा है वह प्रवाह युक्त, सरल और मुहावरेदार है। मिश्र जी की शैली के दो रूप मिलते हैं। पहला, हास्य व्यंग्य पूर्ण विनोदात्मक शैली, यानी बहुत मस्ती वाली शैली जिसमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है और विनोद भी है। और दूसरी, गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली, यानी बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर, विचारपूर्ण और विवेचना करने वाली शैली। बात मिश्र जी की हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। यानी जो हम निबंध पढ़ने जा रहे हैं यह
हास्य व्यंग्य प्रधान है। यह गंभीर नहीं है, इसमें विनोद है, मजाक है, व्यंग्य है। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी रचना बात पर, जो एक निबंध है। तो निबंध का नाम है बात। बात जो हम आपसे कर रहे हैं बहुत छोटी सी बात है। बात पर हम कितनी बात कर सकते हैं, बात के बारे में हम और क्या कह सकते हैं। सामान्यतः हमारे दिमाग में बात को लेकर के बात के अर्थ के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, और अगर हम बात को डिक्शनरी में खोजें तो इसके कुछ और अर्थ हमको मिल जाएंगे। और उन्हीं अर्थों का प्रयोग प्रताप नारायण मिश्र जी ने कैसे किया है। कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते, वैद्य डॉक्टर, वैद्य कहते हैं डॉक्टर को। पुराने समय में जो डॉक्टर होते थे वो वैद्य कहे जाते थे। तो ये कहते हैं कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। अब कह रहे हैं अगर वैद्य होते तो कफ, पित्त और वात ये 3 कारक हैं शरीर में जो विभिन्न बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब कह रहे हैं कि कफ और पित्त के सहवर्ती, यानी कफ, पित्त, वात ये तीनों एक साथ आते हैं। तो कफ पित्त के साथ जो वाली बात आती है हम उसकी बात करते हैं। अच्छा, इस बात का अर्थ होता है हवा, जो शरीर में दर्द का कारण है। यदि आपके शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का दर्द है तो वैदिकी में इसे वात कहा जाएगा। अब कहते हैं कि अगर हम वैद्य होते तो हम इसी वात की बात करते, पर हम वैद्य तो है नहीं। आगे कहते हैं कि तथा भूगोल वेदता होते, यानी अगर भूगोल के जानकार होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, यानी किसी देश में पानी, और बात माने हवा, पानी और हवा की बात करते। तो यहां पर जो बात है इसका अर्थ हम लेंगे वात, जो रोगों के कारण के रूप में गिना जाता है। रोगों के कारण के रूप में गिना जाता है। दूसरी जगह कहते हैं यदि हम भूगोल वेत्ता होते तो फिर इस बात का क्या अर्थ होता, तो हम वायु की बात करते, हवा माने वहां की जलवायु कैसी है। तो किसी देश की जल बात का वर्णन करते, यानी जलवायु का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। कह रहे हैं लेकिन ये जो ऊपर दोनों मैंने विषय बताए इसमें से मुझे कोई बात नहीं कहनी है। हमारा कोई प्रयोजन, हमारी कोई इच्छा इस पर बात करने की है ही नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं है। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, यानी हम इन दोनों में से कोई भी बात कहने का उद्देश्य लेकर उपस्थित नहीं हुए हैं। आगे कहते हैं कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। अब कह रहे हैं कि हम वैद्य नहीं है, इसलिए कफ पित्त के सहवर्ती बात की बात नहीं करेंगे। भूगोल वेत्ता नहीं है, इसलिए किसी देश के जल बात यानी जलवायु की बात नहीं करेंगे। इनमें से किसी के बारे में बात करने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। आगे कहते हैं कि हम केवल उसी बात पर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण, संभाषण माने परस्पर संवाद में, बातचीत के दौरान मुख से निकलकर इधर से उधर और उधर से इधर आ रही है। और कर क्या रही है, परस्पर माने एक दूसरे के हृदयस्थ माने हृदय में स्थित भाव को प्रकाशित करती है। यानी हम बात सिर्फ उस वाली बात की करेंगे जो एक दूसरे से बात करते हुए, बातचीत करते हुए मेरे मुंह से और आपके मुंह से निकल रही है, और हमारे और आपके हृदय में छिपे भावों को, हमारे आपके हृदय में बैठे हुए भाव को एक दूसरे के सामने प्रकाशित करती है। आगे कहते हैं कि सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। कह रहे हैं कि सच पूछिए तो यह बात ही है जिसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि जिस मानव जाति को बातचीत करनी आ गई है वह समस्त जीवधारियों की शिरोमणि, यानी जितने भी जीव हैं जिनके अंदर प्राण है, मनुष्य जाति उन सब की सिरमौर बन जाती है, अशरफ उल मखलूकात बन जाती है। यानी सारे प्राणियों में जो अशरफ हो जाती है, सबसे ऊपर चली जाती है, सबसे बुद्धिमान मानी जाती है, सबसे एक नंबर मानी जाती है। अब कहते हैं सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं, इसी से वे अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। अब कह रहे हैं तोते इत्यादि जो पक्षी होते हैं वह कुछ एक बातें बोलते हैं,
जो हमारे समझ में आ सकती हैं, यानी वह मनुष्यों की भाषा जरा सी बोल सकते हैं। और आप उसका प्रभाव देखिए कि कहते हैं कि वे अन्य नभचारियों में, नभचारी माने जो नभ में चरण करे, यानी जो नभ में चले, नभ का अर्थ होगा आकाश, तो आकाश में विचरण करने वाला, ठीक है, अर्थात आकाश में चलने वाला। तो जितने भी नभचारी हैं, जितने भी पक्षी हैं, केवल कुछ एक शब्द बोल देने की वजह से जो शुक हैं, तोते इत्यादि पक्षी हैं, वह और पक्षियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं, यानी उनका आदर किया जाता है कि यह उस पक्षी की अपेक्षा ज्यादा आदर पूर्ण है। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। अब कह रहे हैं कि इतना प्रभावशाली बात होती है, अब भी कोई है ऐसा जो इस बात को नहीं मानेगा कि बात वास्तव में बहुत प्रभावशाली होती है। बात की तो क्या ही बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। कह रहे हैं हाँ, इस बात को मानिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बात का महत्व तो बहुत ज्यादा है। उदाहरण देकर के समझाते हैं, कहते हैं कि परमात्मा जो ईश्वर है वह क्या है, निराकार है। अब लोग उसको निराकार कहते हैं, तो न तो उसका आकार है कोई, न तो उसका रंग है, वो मतलब कुछ है ही नहीं है, पर हम उसे न देख सकते हैं, न जान सकते हैं, न समझ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भी इसका माने बात का संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। यानी जो परमात्मा है, जो हमारी किसी इंद्रिय से हमें दिखाई नहीं पड़ सकता, हमें महसूस नहीं हो सकता, हमें प्राप्त नहीं हो सकता, पर बात से वो भी नहीं बच सका है। लोग परमात्मा के बारे में भी बात करते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। अब कह रहे हैं कि जो वेद हैं, इन्हें ईश्वर का वचन कहा गया है, यानी वेदों को ईश्वर ने रचा है, वेदों में दिया गया ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है। इसी तरह कहते हैं कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, यानी जो कुरान शरीफ है वह कलाम अल्लाह है, यानी अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है। कलाम का अर्थ होता है बात। होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है, यानी गॉड का वर्ड है, उनके शब्द हैं। जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है बाइबल, वह ईश्वर के वर्ड्स हैं, उनके शब्द हैं। अब कहते हैं कि यह वचन, कलाम और वर्ड, ये सभी इसी बात के ही पर्याय हैं। पर्याय माने पर्यायवाची, जो समान अर्थ धारण करते हैं। और कहते हैं कि अगर ये बात के पर्याय हैं तो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती, यानी अगर मुख नहीं होगा तो फिर ये बातें नहीं निकल सकती। अब यहां पर कंट्राडिक्शन है। कहते हैं कि जब परमात्मा निराकार है तो उसके मुख कहाँ है, और अगर मुख नहीं है तो फिर ये बातें कैसे आई, वेद के रूप में, कुरान शरीफ के रूप में, होली बाइबल के रूप में। ये वितर्क का विषय हो सकता है, पर इसका भी काट है। कह रहे हैं कि बात की महिमा इतनी ज्यादा है कि इसके अनुरोध से, यानी इसी के प्रभाव से सभी धर्मावलंबियों ने, यानी इन सारे धर्मों के मानने वाले लोगों ने ईश्वर के लिए क्या बात कही है कि बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, यानी बिना वाणी के वक्ता है। जो ईश्वर है वह बिना वाणी के वक्ता है, यानी उसको मुख की कोई जरूरत नहीं है, वो फिर भी बोल लेता है। यानी बातों से ही बातों को काटा गया है। कहा गया है कि यदि आप कह रहे हैं कि ईश्वर के निराकार होने में यह दिक्कत है कि उसने बातें बोली और बात बोलने के लिए मुख चाहिए, तो इसके लिए भी दूसरी जगह एक अलग बात कही गई है। और क्या बात कही गई है कि बिन वाणी वक्ता, यानी जो ईश्वर है वह बिना वाणी के बोलता है, उसके पास आवाज मुख की कोई जरूरत नहीं है, वह अपनी बात कह लेता है। और ये वाली बात लोगों ने मान रखी है, यानी वो फिर से ईश्वर को निराकार मान सकते हैं। और उनकी बात यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध, कटिबद्ध माने कमर बांध कर तैयार रहते हैं। कटिबद्ध का अर्थ होगा कमर बांधना, ठीक है, कमर बांध कर तैयार रहते हैं। यानी अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो आपको लाखों तरह की बातें बताएंगे, पर आपको अपनी बात सिद्ध करके दिखाएंगे कि हाँ, जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब ये तो ज्ञान मार्गियों की बात हो गई, जो ईश्वर को निराकार समझते हैं, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, जो लोग ऐसा मानते हैं, ये उनकी बात हो गई।
आइए प्रेम मार्गियों की ओर चलें, जो साकार ईश्वर को मानते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं। कहते हैं कि यहां तक कि प्रेम सिद्धांती लोग, जब आप भक्ति काल पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि भक्ति काल के दो विभाग हैं, एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। जो ज्ञान मार्गी विभाग है वह ईश्वर को निर्गुण निराकार मानता है, और जो प्रेम मार्गी धारा है वह ईश्वर को साकार और अपने समक्ष मानती है। तो वो कहते हैं कि जो प्रेम सिद्धांती लोग हैं वह निर्वयव, निर्वयव शब्द बना है निह धन अवयव। निह का अर्थ होता है नहीं और अवयव का अर्थ होता है अंग, यानी जिसके पास कोई अंग नहीं है, यानी फिर से वो निराकार हो गया, इसका कोई आकार नहीं है, तो इसके नाम से मुंह बिचकावेंगे। यानी वो कहेंगे ना 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 ना, ईश्वर साकार है, वह बिना अंग के नहीं है, बिना शरीर के नहीं है, उसके अंग प्रत्यंग सारे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वह निराकार है तो सगुण भक्ति धारा के लोग, ईश्वर को सगुण मानने वाले लोग मुंह बिचका लेंगे। और जो लोग निर्गुण ईश्वर को आपाणी पादो जवनो ग्रहीता, इस पर हट करने वाले लोगों को ये जो भक्ति मार्गी लोग हैं वह यह कह करके बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े को ईश्वर नहीं मान सकते, हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। यानी जो निर्गुण ईश्वर को मानने वाले हैं, जो कहते रहते हैं आपाणी पादो जवनो ग्रहीता, यानी उनका जो ईश्वर है, उनका जो परब्रह्म है वह अपाणिपादो है। अ माने नहीं, पाणी का अर्थ होता है हाथ और पादों का अर्थ होता है पैर, पाद से पैर। कह रहे हैं कि जो ईश्वर है वह अपाणिपादो है, यानी उसके न हाथ हैं न पैर हैं। जवनो ग्रहीता, पैर नहीं है तो भी वह बहुत तीव्र गति से जाता है, चलता है, चलना। ग्रहीता माने ग्रहण करता, हाथ नहीं है फिर भी ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। तो जो लोग इस तरह का हठ करेंगे कि उनका ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, उसको सगुण वाले क्या कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। यानी आप कह रहे हैं कि आपके ईश्वर के न हाथ है न पैर है, हम ऐसी बात नहीं मानेंगे। हमारा जो ईश्वर है वह प्यारा तो कोटि काम सुंदर है, यानी कोटि माने करोड़ों, काम कामदेव, यानी जो सबसे सुंदर देवता माने गए हैं कामदेव, ऐसे करोड़ों कामदेव से ज्यादा सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है, यानी सांवले रंग का विशिष्ट हमारा भगवान है। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि ईश्वर जो है वह निर्गुण है, निराकार है। ईश्वर क्या है ये बात की बात है, पर यहां पर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक वह जो यह मानता है कि उसका ईश्वर निर्गुण निराकार है, एक वह जो ये मानता है ना हमारे वाले तो कोटि काम श्याम सुंदर विशिष्ट वर्ण के हैं, यानी साकार ईश्वर है। ईश्वर से अलग अभी ईश्वर की बात चल रही है और बात किसी से किसी की कम नहीं हो रही है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये बात जो हम एक दूसरे से करते हैं यह कितनी महत्वपूर्ण होती है। बेचारा ईश्वर तक इसके प्रभाव से नहीं बच रहा है, फिर सामान्य मनुष्यों की क्या ही बात है। इसीलिए इस बात को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि जो बोलने वाला जीव अर्थात मनुष्य है वह इस बोलने की कला के कारण ही सारे जीवधारियों में सबसे ऊपर है। जो तोता थोड़ी बहुत बातें बोल लेता है, कुछ एक शब्द बोल लेता है, उसको भी अन्य उड़ने वाले पक्षियों से, उसके जैसे पक्षियों से ज्यादा आदर मिलता है। तो बात बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं कि निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, यानी जो निराकार शब्द है इसको अगर हम माने शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला कौन? वही अपने ठाकुर जी, जो पंडित जी लोग अपने पास रखे रहते हैं और प्रत्येक पूजा अर्चना में सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा किया करते हैं, छोटे छोटे काले रंग के ठाकुर जी। और कह रहे हैं कि जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है, यानी जो सुंदर श्याम वर्ण के भगवान हैं शालिग्राम शिला, उन्हीं श्यामता को दर्शाती है, द्योतन करती है माने दिखाती है। या फिर वो कहते हैं कि कैसे हम समझें, कहते हैं कि योगाभ्यास का आरंभ करने वाले, जैसे ही आप योग करने जाएं तो शुरू शुरू में सबको आंखें मूंद करके ध्यान लगाना पड़ता है। तो कहते हैं कि आंखें मूंदने पर जो सबसे पहले दिखाई दे वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है, यानी जो एकदम काला रंग है वही निराकार।
जब आप योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए पहली बार अपनी आंखें बंद करिए, उस समय आपको जो अंधेरा दिखाई दे, जो काला रंग दिखाई दे, वही जो है वह निराकार है। अब ये जो बात है, यह निराकार ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। आगे लेखक कहते हैं सिद्धांत यह है कि माने कुल मिला जुला करके जो बात कहनी है वह यह है कि रंग रूप रहित को, यानी जिसके कोई रंग नहीं है, जिसके कोई रूप नहीं है, ऐसे को, रहित माने जिसके पास नहीं है, ऐसे को सब रंग रंजित, यानी सारे रंगों में डूबा हुआ, रंजित माने डूबा हुआ, अनेक रूप सहित ठहरावेंगे। यानी बताएंगे कि मान लो आपको निराकार ईश्वर का अंदाजा लगाना है तो जो शालिग्राम शिला है वही निराकार ईश्वर है, जो उसकी श्यामता का द्योतन कराती है। नहीं अभी आपको समझ में आ रहा है तो आप आंखें जब बंद करते हैं योग के लिए तो जो सबसे पहले काला अंधेरा दिखाई देता है वह निर्गुण निराकार ईश्वर है। अब कहते हैं कि यह सिद्धांत जो है वह ऐसा है कि जो अपनी बातें यह बात मनवाने के लिए कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, वह भी उस रूप रंग से रहित ईश्वर को सारे रंगों में डूबा हुआ और अनेक रूप से, माने ऐसे देखो ऐसे दिखाई पड़ता, वैसे देखो वैसे दिखाई पड़ता है, वह उसे सही ठहराने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किंतु कानों अथवा प्राणों, यानी अपने कानों को या अपने प्राणों को, दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। अब कह रहे हैं जो कानों को आनंद प्रदान करती है, जो प्राणों को, हमारे मन को आनंद प्रदान करती है, ईश्वर की ऐसी बातों से अपने कानों और प्राणों को, दोनों को वंचित नहीं रहने देंगे। यानी ईश्वर का रूप अरूप अपनी जगह, पर ईश्वर की बात अपनी जगह, यानी ईश्वर की स्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण ईश्वर की बातें हैं और उन बातों के मजे से कोई भी अपने को वंचित नहीं रहने देना चाहता है, चाहे वह निर्गुण निराकार वाला हो, चाहे वह सगुण साकार वाला हो। जो निर्गुण निराकार ईश्वर के मानने वाले हैं, जो ज्ञान मार्गी हैं, वो भी बातें करते हैं ईश्वर, और जो सगुण रूप में ईश्वर को मानते हैं वो भी ईश्वर की बातें करते हैं, यानी बातों का मजा दोनों लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह बात कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी प्रभावशाली है, ईश्वर तक इससे नहीं बच रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। अब कह रहे हैं जब परमेश्वर इन बातों से नहीं छूटे तो हमारी कौन सी बात है, हम किस खेत की मूली हैं। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। गात, गात का अर्थ होता है शरीर। कहते हैं कि हम लोगों के तो शरीर में, माही माने में, बात करामात, एक ही करामाती चीज है हमारे शरीर में, वो है हमारी बात। यानी सारे करामात हम इसी से करते हैं, सारे चमत्कार इसी बात की वजह से करते हैं। कहते हैं कि नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली तथा अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। अब कह रहे हैं कि आप विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की बात कर लो, पुराणों की बात कर लो, इतिहास की बात कर लो, काव्य, कोश इत्यादि सब जो हैं ये बात के ही फैलाव हैं। यानी बात विकसित होती जाती है और वह शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इन सब में भर जाती है। और कहते हैं कि अगर इनको पढ़ो तो इन सब के बीच एक एक बात ऐसी पाई जाती है कि जो मन, बुद्धि, चित्त, यानी हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यानी हमारे मन को, हमारे चित्त को एक ऐसी दशा में ले जाती है जहां हम पहले कभी नहीं गए हैं। और इसके साथ साथ क्या करती है, अथच माने इसके साथ साथ और क्या करती है कि लोक परलोक में, इस लोक में भी और परमात्मा के लोक में भी सब बात बनाने वाली है। यानी इन्हीं बातों से हमारा लोक परलोक दोनों सुधरता है। आगे कहते हैं कि यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है। अब कह रहे हैं कि जो बात है यह भी निराकार है, कोई बता नहीं सकता ये कैसी बात है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप ही पाइएगा। लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं बात कैसी है, तो जैसे ईश्वर के अगणित रूप हैं, अनगिनत रूप हैं ईश्वर के, ऐसे ही बातों के भी अनगिनत रूप हैं। जैसे कहते हैं बड़ी बात एक प्रकार हो गया, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहानी बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। यानी ये बात के ही अलग अलग रूप हैं, इन सब में बातें हैं। तो जिस तरह ईश्वर के अनेकों रूप हैं, ऐसे ही बात के भी अनेकों रूप हैं। या यूं कहिए
कि ईश्वर से जरा सा भी कमतर बात ही नहीं है। आगे कहते हैं कि बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। अब कह रहे हैं कि जिस तरह अलग अलग तरह की बातें हैं, ऐसे ही बातों के काम भी हैं, अलग अलग काम करती हैं। प्रीति वैर, वैर माने दुश्मनी, प्रीति माने प्रेम, यानी बातों से प्रेम होता है, बातों से दुश्मनी होती है, बातों से सुख मिलता है, बातों से दुख मिलता है, बातों से श्रद्धा होती है, किसी के ऊपर श्रद्धा हो जाएगी, कोई ऐसी बात कह देगा कि उससे घृणा हो जाएगी, बातों से उत्साह आता है हमारे मन में, बातों से हम निराश भी हो जाते हैं। आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। अब कह रहे हैं कि जितना आनंद, जितनी तरह की बातें, जितना सुविधाजनक रूप से बातों के माध्यम से हो सकता है, यानी जितना उत्तमता और सहजता, उत्तमता यानी हम ऊंचाई को प्राप्त हो या सहज हो जाएं, आसान हो जाएं, बात के द्वारा पता चल जाता है, दूसरी रीति से, दूसरे और किसी प्रकार से वैसी सुविधा ही नहीं है। बातें ही है जो हमें बड़ी ऊंचाई तक ले जाती हैं और बातें ही हमें बड़ी नीचाई तक ले जाती हैं। तो जो उत्तमता और निम्नता, जो ऊंचाई और नीचाई बात से प्राप्त हो सकती है, बात के द्वारा पता चल सकती है, और किसी विधि से नहीं हो सकती, और कोई तरीका ही नहीं है। आगे कहते हैं कि घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। अब कह रहे हैं कि आप अपनी जगह बैठे हुए हैं, यहाँ से लाखों किलोमीटर के जो समाचार हैं वह चाहे मुख से निकले चाहे लिखे हुए निकले, पर वह बातों के रूप में ही निकलते हैं, यानी चाहे वो लेखनी से निकले चाहे मुख से निकले, निर्गत जो होता है निकले, तो बात ही है वह बतला सकती है। डाक खाने या तार घर के सहारे बात की बात में चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं। अब यहाँ बात की बात में मुहावरा है, माने तुरंत, बात की बात में माने तुरंत। कह रहे हैं कि हमारे पास डाक खाने हैं तो डाक खाने से तार घर हैं, यानी तार के माध्यम से हम बात की बात में माने तुरंत के तुरंत चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं, हम कहीं की कोई भी बात जान सकते हैं। कहते हैं इसके अलावा बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। ये सब मुहावरे हैं जो बात पर आधारित हैं। बात बनना यानी काम बन जाना, बात बिगड़ना माने काम बिगड़ जाना, बात आ पड़ना माने मौका आ जाना, बात जाती रहती है यानी बात जो है वह कोई महत्व नहीं रखती, और बात उखड़ती है यानी बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कह रहे हैं कि हमारे तुम्हारे सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं, यानी हमारा तुम्हारा जो भी काम है, जितने भी काम होते हैं सब एक दूसरे की बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पांव, बात से ही पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। यानी आप कुछ बातें ऐसे करिए तो जो आपके अपने हैं उनको बुरी लग जाए तो पराये हो जाते हैं, छोड़ देते हैं आपका साथ। आप कुछ अच्छी बातें कर दीजिए तो जो आपको नहीं जानता है वह भी आपका अपना हो जाता है। मक्खी चूस उदार हो जाते हैं, यानी जो महाकंजूस हैं अगर वो बातों में आ गए तो उदारता दर्शा देंगे, आपकी सहायता कर देंगे। उदार स्वल्प व्ययी हो जाते हैं, और जो उदार हैं, जो जी खोल करके खर्च करते हैं, अगर उनको कोई बात समझ में आ गई पैसा बचाने की तो वो क्या हो जाएंगे, अल्प व्ययी हो जाएंगे। अल्प व्ययी का अर्थ होता है कम खर्च करने वाले। का पुरुष माने होता है कायर पुरुष। कायर युद्धोत्साही, यानी जो कायर हैं वह युद्ध के लिए उद्धत हो जाएंगे, और युद्ध प्रिय शांतिशील हो जाएगा, और जो युद्ध प्रिय है, जिसको लड़ना भिड़ना पसंद है, बातों के प्रभाव में आकर के वह शांति प्रिय हो जाएगा। आप अशोक का उदाहरण देख लीजिए, सम्राट अशोक का, कि कितना युद्ध प्रिय राजा था, और जैसे ही वह बौद्ध धर्म की शरण में गया एकदम शांत हो गया। कुमार्गी सुपथगामी, यानी जो कुमार्गी हैं, गलत रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वह सुपथगामी हो जाएंगे, अच्छे पथ के जाने वाले हो जाएंगे। अथच और क्या कि सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं, और जो सुपंथी हैं, सही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वह बातों के प्रभाव में आकर के कुराही यानी गलत राह पर चलने वाले बन जाते हैं। आगे फिर कहा गया है कि बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बातें गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। अब कह रहे हैं कि बात के जो तत्व हैं वह समझना हर एक का काम नहीं है, यानी हर कोई हर बात को नहीं समझ सकता, और दूसरों की समझ पर, यानी आप जो समझ रहे हैं वह मेरे अनुसार समझें, यानी उस पर मेरा आधिपत्य हो, ऐसी बातें गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है, ऐसे वैसों के बस का नहीं है। साध्य का अर्थ होता है बस का नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महामहाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। अब कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े विज्ञवर हैं, माने श्रेष्ठ विद्वान हैं,
बड़े बड़े महाकवीश्वर हैं, महान महान कवि हैं, इन सब का जीवन बात ही के समझने समझाने में तो खत्म होता है, बातें करते रह जाते हैं जिंदगी भर। सहृदय गण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। अब कह रहे हैं कि जो सहृदय लोग हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, अगर उनकी बातें सुनो तो उनकी बात सुनने के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ लगता है। तुच्छ माने छोटा होता है, सारा संसार जो है वह छोटा जचता है। आगे कहते हैं कि बालकों की तोतली बातें, यानी बच्चों की तुतलाती हुई बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, यानी जो सुंदर महिलाएं हैं उनकी मीठी और प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, यानी जो अच्छे कवि हैं उनकी रसीली बातें, रस से भरी हुई बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, और जो बहुत प्रभावशाली वक्ता हैं, सुंदर वक्ता हैं, उनकी जो प्रभावशालिनी बातें हैं जिनके जी को और का न कर दें, यानी यदि किसी के जी को किसी और का नहीं कर देती हैं, यानी दूसरे के वश में नहीं कर देती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। यानी बच्चों की तुतलाती हुई बातें, सुंदरियों की मीठी प्यारी बातें, कवियों की रसीली बातें, अच्छे वक्ताओं की प्रभावशाली बातें अगर किसी व्यक्ति के जी को, किसी व्यक्ति के मन को किसी और का ना कर दें, उसके वशीभूत ना कर दें, तो आप समझिए कि वह व्यक्ति नहीं, वह पशु नहीं, वह पाषाण खंड है, पत्थर का टुकड़ा है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तू तू पूसी पूसी आदि बातें कह दो तो भावार्थ समझ करके यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शित करने लगते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे लोगों की बातें सुनकर भी प्रभावित नहीं होता, वह पशुओं से भी गया गुजरा है। क्योंकि पशुओं में कुत्ते बिल्ली हैं, इनको तो विशेष समझ होती नहीं है, लेकिन अगर उनको प्यार से पुचकारो, तू तू पूसी पूसी करो, तो ये ऐसी बातें कह दो तो वो इसका भावार्थ समझ करके जितनी उनकी सामर्थ्य होती है, यथा सामर्थ्य माने जितनी सामर्थ्य है, वह अपना प्रेम प्रदर्शन करने लगते हैं, स्नेह दिखाने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। अब कह रहे हैं तो फिर बताओ, जब पशु ऐसा कर सकते हैं तो वह मनुष्य कैसा व्यक्ति होगा जिसके हृदय पर दूसरे सामर्थ्यवान, यानी जो दूसरा हृदयवान व्यक्ति है, जो बहुत सज्जन व्यक्ति है, वो कोई अच्छी बात कर रहा है और उसकी अच्छी बातों का प्रभाव किसी पर न पड़े, तो बताओ वह मनुष्य कैसा? वह मनुष्य नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष रखते थे कि उन्होंने कहा है कि तन तीय तनय धाम धन धरनी सत्य संध कह तृण सम बरनी, यानी सत्य के आगे अपनी कही बातों के सामने तृण के समान समझते हैं। तृण माने घास फूस समझते हैं। किसे घास फूस समझते हैं? तन माने शरीर को, तीय माने पत्नी को, तनय माने बेटे को, धाम माने घर को, धन माने धन को, संपत्ति को, और धरनी माने जमीन को। कहते हैं कि जो अपनी बात पर टिकने वाले लोग हैं, जो अपने सत्य से अडिग रहने वाले लोग हैं, वह अपने शरीर, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने घर, संपत्ति, धरती, इन सब को अपनी बातों के आगे, सत्य के आगे तृण सम बरनी, यानी तिनके के समान वर्णित किए हैं। यानी उनको अपनी बातों के आगे ये सब बहुत तुच्छ दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह दूसरी बात कहते हैं कि प्राणन ते सुत अधिक है, सुतते अधिक परान, यानी जो सुत है, पुत्र है, वह प्राणों से ज्यादा प्यारा है, और सुतते अधिक परान, और प्राण भी पुत्र से ज्यादा प्रिय है। यानी एक व्यक्ति के लिए उसका पुत्र प्राणों से भी प्यारा है और उसको अपने प्राण भी प्यारे हैं। और कहते हैं कि ते दूनो दशरथ तजे वचन न दीन्हे जान, यानी उन्होंने बात कही थी, वचन दिया था, बात नहीं कटने दी। ते दशरथ दोनों तजे, यानी प्राण भी तज दिए और सुत भी तज दिए। राम का जब वनवास होता है तो राम भी अलग हो जाते हैं दशरथ से, और दशरथ के प्राण भी उनसे अलग हो जाते हैं, लेकिन दशरथ समझौता नहीं करते। किस बात के लिए समझौता नहीं करते? क्योंकि उन्होंने जबान दी है, उन्होंने बात कही है कि हम तुमको 2 वरदान देंगे, 3 वरदान देंगे। कह रहे हैं ये जो बातें हैं इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। यानी उनकी ये जो अक्षर से संबद्ध कीर्ति है, यानी अपनी बात से संबद्ध उनकी जो कीर्ति है, उनका जो बड़प्पन है, वह संसार पट्टिका पर, यानी पूरे संसार के सामने सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। जब जब बात आएगी तो दशरथ की बात आएगी,
कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, यानी बात नहीं कटेगी, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो बात का बड़ा महत्व है। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। यानी आजकल बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई पड़ जाते हैं जिनके लिए बात का कोई महत्व नहीं होता है। वो कहते हैं कि मर्द की जबान, जबान माने जिह्वा, जहां से बात निकलती है, और गाड़ी का पहिया जिस तरह घूमता रहता है, ऐसे ही जबान का भी घूम जाना, बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो बात है, कल ही स्वार्थंधता के वश में हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। कह रहे हैं कि आज जो बात आपने कही है, आज जिस बात पर आप टिके हुए हैं, कल अपनी स्वार्थ अंधता, अपने किसी स्वार्थ के वश में अंधे हो करके अपने हुजूरों की मर्जी, अपने मालिकों की मर्जी के मुवाफिक, उनके हिसाब से दूसरी बातें हो जाएंगी, आप अपनी बातें बदल लेंगे। इसमें जरा सा भी विलंब, जरा सा भी देर की संभावना नहीं है। आजकल ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वार्थ की वजह से, अपने मालिकों के कहने की वजह से, अपनी मालिकों की मर्जी की वजह से अपनी बातों को तुरंत तुरंत बदल देते हैं। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ कुछ रंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। पर कब? कह रहे हैं कि यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने, मान लो, अब ये हमेशा नहीं होना चाहिए, मान लो किसी बड़ी विपत्ति में पड़ गए, कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां बात जो आपने कह रखी है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लीजिए, पर उसका उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए, उसका उद्देश्य बहुत नोबेल होना चाहिए, बहुत उच्च होना चाहिए। किन जगहों पर? कहते हैं कब? कहते हैं जात्युपकार। जब आपको लगे कि आपके बात काट देने से, आपके बात बदल देने से आपकी जाति का उपकार हो सकता है, तो बात बदलने में कोई हर्ज नहीं। देशोद्धार। कहते हैं यदि आपकी बात बदलने से आपके देश का उद्धार हो सकता है, देश आगे बढ़ सकता है, तो बात बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम प्रचार। कह रहे हैं अगर आपको किसी के साथ प्रेम है और वहां बात बिगड़ गई है, थोड़ा बहुत परिवर्तित करने पर बात बन जाए तो कर लेनी चाहिए। इन सब के समय आप बात थोड़ी बहुत बदल सकते हैं, लेकिन कब नहीं बदल सकते? न कि पापी पेट के लिए, यानी आपका पेट भरता रहे सिर्फ इस बात के लिए आप बात से समझौता कर लीजिए, अपनी बात से कट जाइए, यह उचित नहीं है। आगे कहा गया है कि एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है। अब कह रहे बताइए, ऐसा दिन आ गया है कि हम अपने आर्य कुल में जन्मे पुराने रत्नों, जिन्होंने अपनी बात के लिए, जबान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, चाहे वो राजा दशरथ हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे राजा शिव हो, चाहे राजा बलि हो, चाहे कर्ण हो, बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी बात की आन पर जान तक दे दी, और हम उनके दिखाए रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। कह रहे हैं कि उतना तो नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान के नाम पर कलंक हैं, जो जरा सी बात में बातें बदल देते हैं, हमारे अंदर अभी इतना तो है कि हम उनके जैसे नहीं हैं। उनके साथ चलने में हमको घिन आती है। हम इस बात पर उनसे घृणा प्रकट करते हैं कि इनकी बात का कोई महत्व नहीं है। तो जिनकी बात का कोई महत्व नहीं है, हम उनको महत्व नहीं देते। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का शऊर नहीं है, किंतु अपनी मत के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई, किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। अब कह रहे हैं कि दो स्थितियां हुई कि हम जो हैं अपने आर्य कुल के रत्नों का अनुगमन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी है कि जो हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगा रहे हैं, जो जरा सी बात बात में बदल जा रहे हैं, हम उनके भी साथ नहीं जा रहे हैं। तो न तो बहुत ऊंचे हैं, न तो बहुत नीचे हैं, पर बीच में रह करके कह रहे हैं कि इसलिए हमने यही रीति, यही तरीका अंगीकार कर रखा है, स्वीकार कर रखा है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, यानी हमको चाहे कोई बहुत बड़ा बदकहा कह करे बतियाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, चाहे यह कहें कि बात कहने का सहूर नहीं है, यानी हमारी ये सारी बातें आपने पढ़ लिया, आप इसके बाद में हमसे कह सकते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र को अपनी बातें कहने का सहूर भी नहीं है, तरीका नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई, किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। अब प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि कहने को कोई मुझे चाहे जो कहे, लेकिन मेरा मानना यह है कि अपनी मति के अनुसार जितनी हमारी बुद्धि हो, हमें ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई,
किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। यानी हम जो बात करें उस बात से किसी का वास्तव में कुछ न कुछ लाभ अवश्य होना चाहिए। ये सुनने वाले के ऊपर है कि वो कहे कि इनको बात करनी नहीं आती, ये बात करने का शऊर नहीं है, या कोई कहेगा अरे बड़के बातूनी बने पड़े हैं। इस बात से नहीं डरना है, बात करनी है, ठीक है? जिसमें किसी का हित होता रहे, जिसमें किसी की उन्नति होती रहे, जिससे किसी का लाभ होता रहे। आगे कहते हैं पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों पर ही गिनने भर को हैं। कह रहे हैं लेकिन हमारी बातें, अब हम इतने बड़े बदकहे हैं कि हमारी बातें भी सुनने वाले उंगलियों पर गिन लिए जाएंगे, यानी बड़ी कम संख्या में है, ज्यादा लोग हमारी बातें सुनते भी नहीं हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता, इसलिए बात बात में कुछ भी कह देने का उत्साह हमारा होता नहीं है। अगर ज्यादा सुनने वाले लोग होते तो हम अक्सर कहते रहते, लेकिन सुनने वाले बहुत कम है, इसलिए बात बात में माने जरा सी बात में हमको कुछ कह देने का उत्साह नहीं होता, हमारा मन नहीं करता है। आगे कहते हैं कि अपने जी को क्या बने बात जहां बात बनाए न बने इत्यादि विदग्धालापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना करके कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझकर बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। अब कह रहे हैं कि चूंकि हमारी बातें सुनने वाले बहुत सारे लोग तो हैं नहीं, तो इसलिए यह सोच करके कि क्या बने बात जहां बात बनाए न बने, यानी वहां बात करने का कोई मतलब नहीं जहां उस बात का कोई प्रभाव न पड़ता हो। यह सब सोच करके इन विदग्धालापों की लेखनी से निकली हुई, यानी जो हमारे विदग्ध हृदय हैं, विदग्ध आलाप हैं, हमारी बातें हैं, दुखी बातें हैं, जो हमारी लेखनी से निकली हुई हैं, इन्हीं बातों को सुना करके कुछ फुसला लेते हैं अपने आप को, कुछ बहला लेते हैं अपने आप को और सोचते हैं कि बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना समझते हैं कि अच्छी बात है। यानी अब कोई बात तो हमारे पास है नहीं, हम बात पर ही इतनी देर से दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई बात है नहीं। तो अब इस बात को बतंगड़ न बनने दिया जाए, इतना न बढ़ाया जाए कि जो बात है वह बतंगड़ बन जाए। तो यह समझ करके बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना चाहते हैं, यानी अब इससे ज्यादा और बात नहीं करना चाहते हैं और समझते हैं कि अगर हम इसको अभी बाइंड अप कर लेंगे, अभी बटोर लेंगे, अभी इसको समेट लेंगे तो ये अच्छी बात होगी। तो बात की बात शुरू हुई थी, बात वही जो हम आपसे कर रहे हैं, जो प्रताप नारायण मिश्र अपनी इस रचना के माध्यम से हमसे कर रहे हैं, और फिर आखिर में वो यही बात कहते हैं कि इस बात में कोई रस नहीं है और बहुत ज्यादा बात करने से बात बतंगड़ हो जाती है, इससे बढ़िया बात को समेटा जाए। आपने इतनी देर तक सुना, आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में आया है तो बने रहिए हमारे साथ। पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, सबको शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।